नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जयपाल सक्सेस पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, आप थोड़ा जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम आज की जो क्विज हैं वो अति शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं। और साथियों, आप अपने इस क्विज में कितने प्रश्न आपके 10 में से सही होते हैं, हमें लास्ट में अंतिम में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और आपका मूल्यांकन आप स्वयं ही करें। तो हम आज के क्विज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और साथियों, आप शेयर भी अवश्य करें। तो आप तैयार हैं तो ओके अवश्य ही लिख दीजिए। फिर हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के पहले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, आज के क्विज का पहला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, ए ऑप्शन में जी.वी. मावलकर, बी ऑप्शन में एस.एस. आयंगर, सी ऑप्शन में मौलाना आज़ाद और डी ऑप्शन में जे.बी. कृपलानी। तो साथियों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलकर थे। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। जिन्होंने ए ऑप्शन लिखा है उन सभी साथियों का उत्तर सही है। लगभग सभी साथियों का उत्तर सही आ रहा है। और साथियों, इस तरह से आप कमेंट करके और अपने नंबरों की काउंटिंग आप खुद को ही करनी है कि आपके 10 में से कितने परसेंट सही होते हैं। तो हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के दूसरे प्रश्न की तरफ। और साथियों, जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला, जो राजस्थान से संबंधित है। तो आज के क्विज का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के क्विज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन में ए.ओ. वूम, बी ऑप्शन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन में फिरोज शाह मेहता। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। तो जिन साथियों ने बी ऑप्शन लिखा है बहुत ही शानदार, लगभग सभी साथियों का उत्तर सही आ रहा है। और साथियों, हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के तीसरे प्रश्न की तरफ। और आप अपने जो नंबर हैं उसकी काउंटिंग कर लें कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। तो आज के क्विज का तीसरा प्रश्न है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? ए ऑप्शन में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, बी ऑप्शन में सती प्रथा पर प्रतिबंध, सी ऑप्शन में विधवा विवाह एक्ट, डी ऑप्शन में डलहौजी की विलय नीति। तो साथियों, इसमें पूछा है कि राजनीतिक कारण क्या था, आपको राजनीतिक कारण का बताना है। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये तो तात्कालिक कारण था। तो ये तात्कालिक कारण था, ये तो है नहीं। उसके बाद में सती प्रथा पर प्रतिबंध, ये सामाजिक कारण था। और विधवा विवाह एक्ट, ये भी सामाजिक कारण था। तो राजनीतिक कारण था डलहौजी की विलय की नीति। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ रहे हैं साथियों आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के क्विज का चौथा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड बीट्रिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन में महात्मा गांधी। तो साथियों, पॉवर्टी एंड बीट्रिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के क्विज का अगला पांचवा प्रश्न है, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए ऑप्शन में बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन में महात्मा गांधी। तो साथियों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में हमारे भाग लेने वाले नेता थे बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा साथियों, आप सभी का कमेंट सही आ रहा है। और हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। और साथियों, ये ज़्यादातर प्रश्न हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित शामिल किए हैं। तो आज के क्विज का छठा प्रश्न है,
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में ब्रुसेल्स, बी ऑप्शन में मनीला, सी ऑप्शन में वाशिंगटन, डी ऑप्शन में पोर्ट लुइस। तो साथियों एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है आपको कमेंट करके बताना है कि ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन। बहुत अच्छा, आप सभी साथियों का उत्तर सही आ रहा है लगभग। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अब हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ, और इससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे इस चैनल से प्रसारित होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के क्विज का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है चोरा चोरी कांड, बी ऑप्शन में दांडी मार्च, सी ऑप्शन में कांकोरी कांड और डी ऑप्शन में क्रिस मिशन, और सामने इनके सन दिए हुए हैं। तो साथियों जो चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था तो ये तो ऑप्शन इसका सन सही है। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, इसका भी जो सन है वो सही है। कांकोरी कांड ये 1925 में हुआ था, बिस्मिल्लाह से संबंधित है। और क्रिस मिशन साथियों 1942 में भारत आया था। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का 7वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा साथियों, अपने उत्तर आ रहे हैं, आपके थोड़े से अलग आ रहे हैं लेकिन ज़्यादातर साथियों के उत्तर सही आ रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के क्विज का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन में लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन में महात्मा गांधी। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर और अंतिम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। सी का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम जो ये अंग्रेज थे ये गवर्नर जनरल थे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भी गवर्नर जनरल थे। और हम बढ़ रहे हैं साथियों आज के क्विज के अगले प्रश्न की तरफ, और इन प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के क्विज के हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के क्विज का 9वां प्रश्न है, ऊषा मस्जिद राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन में अलवर, सी ऑप्शन में टोंक, डी ऑप्शन में भरतपुर। और साथियों आपको काउंटिंग खुद को ही करनी है कि आपके 10 में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं। अंत में आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं, तो देखते हैं आपके 10 में से कितने परसेंट सही होते हैं। तो साथियों ऊषा मस्जिद राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ रहे हैं साथियों आज के क्विज के 10वें प्रश्न की तरफ, और ये आज के क्विज का अंतिम प्रश्न होगा। और साथियों आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही प्रेषित कीजिएगा। तो आज के क्विज का 10वां प्रश्न है, लॉर्ड लिटन ने जो एक गवर्नर जनरल था, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस सन में पारित किया था? ए ऑप्शन है 1876, बी ऑप्शन में 1878, सी ऑप्शन में 1976 और डी ऑप्शन में 1978। तो साथियों लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस सन में पारित किया था? इस प्रश्न का आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन 1878। और ये जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया था, इसको लॉर्ड रिपन ने ख़त्म किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन 1878। तो साथियों आज के क्विज के ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आपके कितने 10 में से क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, और हम सामान्य ज्ञान के साथ साथ शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों ये आज के क्विज के 10 प्रश्न थे, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर आया है। तो ये आपकी मतलब पढ़ाई करने का जो अच्छा ही रिस्पॉन्स
तो मिल रही है कि आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो आपकी तैयारी ठीक है। और आपको तैयारी साथियों ज़बरदस्त करनी है, क्योंकि अभी भर्तियों का सीज़न शुरू होने वाला है। तो साथियों आज की क्विज में आप हमारे साथ में बने रहे, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हम आज की क्विज को यहीं विराम दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।